स्टार्ट मैंने किया है लोकी। सबसे पहले भाई सीन ये है कि लोकी शुरू से बताना पड़ेगा कि लोकी थॉर का ब्रदर है। नॉर्स मिथोलॉजी में एक सुपर विलन है। शुरू में अच्छा था, बाद में एंड में विलन बन जाता है प्रॉपरली। कॉमिक्स में उसको अलग अलग इश्यूज में उसके अलग अलग सीन दिखाए हैं। मार्वल स्टूडियोज यानी सिनेमैटिक यूनिवर्स ने उसको जो लिया है अलग सीन, उनका सीन ये है कि लोकी का एक ग्लोरियस पर्पस, जो कि बाद में आके अगर आपने एंड गेम देखी हो तो एंड गेम में पता चलता है कि वो उसका एंड है। एंड गेम में उसका एंड है, उसका एंड। देन सीन ये है कि एंड गेम में जब वो टाइम ट्रैवल करते हैं, वापस जाते हैं, तो लोकी क्यूब लेके चले जाता है और वहाँ से लोकी की नई जर्नी शुरू होती है। लोकी ने स्टार्ट करा एक नई टाइमलाइन, और टाइमलाइन को संभालने के लिए एक तरह से टीवीए है, टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, जो देखती हैं किस तरह क्या करना है टाइम को एक सीधी राह पे चलाना, जिस तरह शम्मा से होती है, देखना कि कोई उल्टी सीधी हरकत तो ना करे, मतलब ये टाइम की पुलिस एक तरह से ना। फिर सीन ये है कि लोकी को उनका एक एजेंट मोबियस के नाम से वो रख लेता है कि लोकी की मदद से हम एक वेरिएंट कहते हैं, जो टाइम में दखल अंदाजी कर देते हैं, आगे पीछे चले जाते हैं, उनको वेरिएंट कहते हैं। वेरिएंट को पकड़ने के लिए उनको लोकी की मदद चाहिए, लोकी का मिस्चीफ दिमाग चाहिए। मिस्चीफ यानी समझ गए होंगे आप, समझ रहे हो? बाद में जाके वो बात पता चलती है कि वो और कोई नहीं बल्कि वो लोकी का ही एक वेरिएंट। सेकेंड एपिसोड में हमने देखा लोकी के 4 से 5 वेरिएंट थे, जिसमें से एक जो है साइक्लिस्ट था, एक स्ट्रॉन्ग हल की तरह था, एक अपनी रियल फॉर्म में था यानी लोकी जायंट फ्रॉस्ट था, लॉफी सन था, उसकी फॉर्म में था। सेकेंड एपिसोड के एंड में देखा कि और कोई नहीं, लेडी लोकी है। अच्छा, बाद यहाँ सीन ये है कि मार्वल वालों ने एक भंड तो नहीं कहेंगे, एक सीन ये किया है कि इन्होंने 2 कैरेक्टर को मर्ज कर दिया है। स्टार्ट में ये है लोकी, लेडी लोकी, जो लोकी का एक वेरिएंट होती है, लेकिन मेरी थ्योरी ये है कि ये एंड तक, इस सीजन के एंड तक ये बन जाएगी अच्छी तरह इंचांट्रेंस जो है कॉमिक्स में अमोरा के नाम से एक एस्गार्डियन थी, जो थॉर की बहुत बड़ी दुश्मन थी और लोकी की गर्लफ्रेंड। उसी को देखा देखी एक लड़की थी जिसको लोकी ने बनाया था, लोकी ने अपने पावर से बनाया था, सिल्वी नाम था उसका, सिल्वी लॉस्टन, जो आगे जाके एन्चांट्रेंस बन जाती है। एन्चांट्रेंस उसकी एलाय होती है, यानी जिसको वो अपनी तरह समझती है उसको। थर्ड एपिसोड में हमने देखा कि उसको लोकी नाम से सख्त नफरत है और वो उसने बार बार कहती है कि मुझे लोकी ना बुलाओ, कि वो 11th में जाके टीवीए से बचे, क्योंकि इसमें जो सिल्वी है यानी जो लेडी लोकी है, उसका ग्लोरियस पर्पस ये है कि वो टीवीए खत्म करे, ऐसे ही जाए अलोन और तबाही कर दे। जबकि जो लोकी है, सेकंड लोकी जिसको हम कहेंगे, क्योंकि फर्स्ट लोकी जो हमारा लोकी था वो अब नहीं रहा, वो ऑफिशियली मर चुका है, और ये लोकी है लोफी सन, जो जिसको हम लोकी 2 कहेंगे। और लोकी 2 लोकी सीरीज का मेन कैरेक्टर है हमारे लिए। वो समझ जाता है कि इसका ग्लोरियस पर्पस और कुछ नहीं, टीवी को ख़त्म करना है, पर लोकी का ग्लोरियस पर्पस अब ये है कि उसको टीवीए को टेक ओवर करना है, और ये बहुत जल्द कर लेगा। सिल्वी को कि ऐसा नहीं हो सकता, हम जाके सीधा जाके ऐसा दरवाज़ा खोल के हाँ भाई डिशियाँ हम आपको पकड़ रहे हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते। पर वो नहीं समझता। इसी दौरान वहाँ पे रेंसलर आ जाती है, जो जज है, टीवीए को हेड कर रही है। जो कॉमिक्स में आपको मैं बताता चलूँ कि रेंसलर जो है कैंग द कंकरर की गर्लफ्रेंड है। कैंग द कंकरर के बारे में हम बाद में बात करेंगे फिर कभी। फिलहाल इतना जान लें कि वो आंट-मैन एंड द वास्प इन द क्वांटममेनिया का मेन विलन है, जिसकी परफेक्टली कास्ट हो चुका है। वो मार्वल ने अनाउंस कर दिया है 22 और 23 में आई थिंक वो रिलीज़ हो जाएगी। देन अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, ये कोई स्क्रिप्ट सीन नहीं है, मैं अभी जस्ट शुरू किया है, तो मैं जो दिमाग में आता जा रहा है वो बोलता जा रहा हूँ, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं लिखा। फिर हमें एक बड़ा सीन पता चलता है कि लोकी बेसिकली जो है बाइसेक्सुअल है, ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। उसके लोकी सीरीज के डायरेक्टर ने भी कंफर्म किया है। अब कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह यहाँ से निकल जाए, बहुत अच्छे सीन आते हैं। फिर वो
कम होम वाला गाना भी बहुत अच्छा है, जो एस गार्डियन जबान में गाते हैं, असल में वो नॉर्वे लैंग्वेज में है। काफ़ी अच्छी सीन आते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि जिस स्पेसशिप में या एयर स्पेस में कहें हम, वो उड़ के जाना चाह रहे होते हैं, वही तबाह हो जाता है और यहाँ सेकंड थर्ड एपिसोड एंड हो जाता है। इसी के बाद मार्वल वालों ने एक मीट सिल्वी के नाम से एक फीचरेट जो है रिलीज़ किया। उसमें उन्होंने दिखाया कि सिल्वी जब छोटी थी तो भी टीवी में आ चुकी थी और अब जो है वो वापस भी आएगी, क्योंकि अब मेरा ये प्रेडिक्शन है कि अब जबकि एक बहुत बड़ा सीन, हाँ एक बहुत बड़ी बात मैं बताना भूल गया कि लोकी को सेली ने बता दिया है कि टीवी वाले भी सारे के सारे वेरिएंट हैं। अब जब टीवी वाले भी वेरिएंट हैं तो मतलब सारा यही है कि इनकी अपनी अपनी लाइफ थी, इनका ब्रेन वॉश करके लाया गया। जैसे हमने वांडा विजन में देखा था कि वो एक अलग दुनिया में रह रहे थे, उनको किसी को याद नहीं था, लेकिन कुछ कुछ बातें उनको याद आती रहती थी। इसी तरह मोबियस को भी 90s की जेट्स की ऐसा ही याद थी, तो ऑब्वियसली उन्होंने मोबियस को वहीं से उठाया होगा। तो अब हम ये देखेंगे कि मेरी थ्योरी ये है कि ये सिल्वी और लोकी दोनों टीवी में वापस जाएंगे और मोबियस को किसी तरह एहसास दिलाएंगे, ये टीवी पे टेक ओवर करेंगे। ये सीरीज कनेक्टेड है मल्टीवर्स से, ये सीरीज कनेक्टेड है कैंग यानी आयरन मैन से। और लेकिन इस सीरीज का मेन विलन मेरे हिसाब से तो टीवी है।